नमस्कार दोस्तों। रात का घुप अंधेरा था, तभी हमें एक 2 मंजिला घर की छत पर 2 सर दिखाई दिए। हमने छत को घेरना चाहा, उस घर को घेरना चाहा जिस छत पे लोग मौजूद थे। कुछ लोग आगे की ओर रहे और कुछ पीछे की ओर बढ़े। मैं अपने 2 साथियों के साथ आगे की ओर था। हम कुछ कर पाते तभी बगल वाले घर से एकदम से बड़ी ज़बरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। अचानक बस आधे मिनट में ही हम पर 20 राउंड फायर कर दिए गए होंगे। ये शब्द दोस्तों बिठूर के थानाध्यक्ष कौशलेंद्र प्रताप सिंह के हैं, जिन पर विकास दुबे गैंग ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। सिंह के साथ साथ उनके 2 साथी भी इस घटना में गंभीर रूप से जख्मी हुए, लेकिन केपी सिंह ने अपने 2 साथियों अजय सेंगर और अजय कश्यप की जान बचाई। कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे गैंग के साथ मुठभेड़ को लेकर केपी सिंह अभी भी सोच में हैं कि जो कुछ हुआ वो कैसे हुआ। उनके लिए अभी भी ये बात एक पहेली बनी हुई है कि आखिर विकास दुबे गैंग ने इस तरह का कदम क्या सोचकर उठाया। केपी सिंह बताते हैं कि गुरुवार रात लगभग 11:30 बजे उनके पास चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी का फोन आया था। वो बताते हैं कि मेरे पास लगभग 11 साढ़े 11 बजे एक फ़ोन आया कि आ जाइए, एक दबिश के लिए चलना है, छापा मारने के लिए। शिवराजपुर थाने से फोर्स आ रही है और बिल्हौर के सीओ साहब भी आ रहे हैं। पड़ोसी थाने का मामला था और हम लोग सामान्यतः इस तरह का सहयोग करते रहते हैं, तो मैं तैयार हुआ और अपनी फोर्स को तैयार करके निकल पड़ा। इसके बाद हमारी गाड़ियां रास्ते में ही मिली और हम बिकरू गांव पहुंचे। जब हम गांव में दाखिल हुए तो वहां घुप अंधेरा था, हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। इस मुठभेड़ से जुड़ी जानकारी में अब तक ये सामने आया है कि एक जेसीबी मशीन को विकास दुबे के घर के बाहर की सड़क को ब्लॉक करने की मंशा से खड़ा किया जाए, लेकिन अब तक ये जानकारी सामने नहीं आई कि ये मशीन किसके नाम पर रजिस्टर्ड है और इसे सड़क के बीचों बीच किसने खड़ा किया। जेसीबी के बारे में केपी सिंह बताते हैं कि जब हमें जेसीबी दिखाई दी तो हमें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कोई जेसीबी को इस तरह सड़क के बीचों बीच आड़ा तिरछा खड़ा नहीं करता। इसके बाद जब हम एक घर की छत पर हमें जब 2 लोग दिखाई दिए तो हम उन्हें घेरने के मकसद से आगे बढ़े। कुछ लोग घर के आगे और कुछ पीछे की ओर गए। मैं अपने 2 साथियों के साथ घर के आगे की ओर से गया था। हम कोई पोजीशन लेते इससे पहले ही बगल वाली छत से फायरिंग शुरू हुई। फायरिंग इतनी ताबड़तोड़ थी कि आधे मिनट के अंदर हम पर 20 राउंड फायर किए गए होंगे। उसके बाद हम सब लोग अलग थलग पड़ गए। हम 3 लोग एक तरफ रह गए और बाकी लोग अलग अलग जगहों पर चले गए। मेरे साथ अजय कश्यप और अजय सेंगर थे। मैंने अपनी पिस्टल निकाली और उस ओर फायर किया जहां से फायरिंग हो रही थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरी पिस्तौल की रेंज उतनी नहीं थी कि गोली वहां तक पहुंच सके। हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और ऐसी स्थिति में हम दीवार के सहारे खड़े हुए थे। तभी मेरे दोनों साथियों ने बताया कि उन्हें गोलियां लगी हैं। विकास दुबे के गैंग के साथ हुई इस मुठभेड़ में 8 पुलिस कर्मियों की मौत हुई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। केपी सिंह ने गोलियों से घायल अपने 2 साथियों को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया। वो बताते हैं कि मेरे साथियों ने मुझे बताया कि सर आपके भी खून निकल रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि मेरी वर्दी पर जो खून है वो मेरे साथियों का ही है। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथ में गोली लगी थी, अजय सेंगर को पेट में गोली लगी थी। चूँकि मेरा मेडिकल का बैकग्राउंड है तो मुझे ये पता था कि पेट में गोली लगना कितना गंभीर हो सकता है। इसके बाद मैंने कवर फायर देते हुए अपने 2 साथियों को उस जगह से बाहर निकाला जहां हम किसी तरह वहां पास में मौजूद एक ट्रैक्टर ट्राली के पीछे जाकर छिप गए। हमारे शरीर से खून बह रहा था और दूसरी तरफ से ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात हो रही थी। हम किसी तरह जवाबी फायरिंग करते हुए बचने की कोशिश कर रहे थे। वो बताते हैं कि हम ऐसी हालत में थे कि तभी आवाज आई, बम मारो बम। विकास दुबे गैंग की ओर से पुलिस कर्मियों पर धारदार हथियारों के साथ साथ बमों के इस्तेमाल की बात भी सामने आई है। केपी सिंह बताते हैं कि हम किसी तरह ट्रैक्टर के पीछे छिपे थे तो तभी किसी ने हमें देख लिया और कहा कि बम मारो बम। हमें लगा कि इन्होंने हमें देख लिया है और अब ये बम भी मार सकते हैं, तो हम एक कच्चे मकान में घुसे। हमने सोचा कि हम दूसरी ओर से होते हुए बाहर निकल जाएंगे, लेकिन वहाँ कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इस पर हम तत्काल बाहर निकले और हमें एक रास्ता मिल गया जिससे होते हुए हम अपनी गाड़ी तक पहुंच गए
और इस मुठभेड़ में अब तक ये सामने आया है कि पुलिस कर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें 8 पुलिस कर्मियों की मौत हुई और कई घायल हुए थे, जिसमें एक डीएसपी भी मारे गए हैं। केपी सिंह कहते हैं कि रास्ते में जब हम अस्पताल की ओर जा रहे थे तब मुझे पता चला कि मेरे पैर में भी एक गोली लगी है, लेकिन उस वक्त मेरे साथियों की हालत बिगड़ने लगी थी। मैं लगातार उनसे बातचीत करता रहा और उनको हौसला बढ़ाता रहा कि उन्हें कुछ नहीं होगा। उन्होंने बताया कि हम तीनों लोगों की जान बच गई है, लेकिन दुख सिर्फ इस बात का है कि हम अपने चौकी इंचार्ज और दूसरे साथियों को नहीं बचा पाए, क्योंकि वो लोग दूसरी दिशा में चले गए और इस पूरी घटना के दौरान हमसे बिछुड़ गए। इस मुठभेड़ में घायल हुए केपी सिंह, अजय सिंह और अजय कश्यप समेत तमाम पुलिस कर्मियों का इलाज जारी है। घटना में मारे पुलिस कर्मियों को सम्मान सहित विदाई दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस जेसीबी से पुलिस का रास्ता रोका गया था, उसी जेसीबी से विकास गुप्ता के किलेनुमा घर को गिरा दिया है। एसटीएफ की कई टीमें विकास दुबे की तलाश में चप्पे चप्पे पर निगाहें बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक पुलिसकर्मियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है। साथ ही परिवार को पेंशन और परिवार के एक सदस्य के लिए नौकरी देने की घोषणा भी की। हम उत्तर प्रदेश पुलिस के जांबाज पुलिस कर्मचारियों की शहादत को नमन करते हैं और जख्मी हुए बहादुर पुलिस कर्मियों को सैल्यूट करते हैं। पुलिस न्यूज़ इंडिया की तरफ से दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिल सकें। और देखते रहिए पुलिस न्यूज़ इंडिया, हम सब की बात, हम सब के साथ। देश दुनिया ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ।